जय श्रीमनारायण। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा फोकस भगवान श्री राम कौन हैं, क्या वे सिर्फ एक राजकुमार हैं या फिर किसी देवता के अवतार हैं या फिर स्वयं परम तत्व परम पुरुष सनातन परमात्मा स्वयं भगवान श्री हरि स्वयं नारायण साक्षात नारायण हैं, श्रीपति श्रीनिवास हैं। वो उनका जो वास्तविक रहस्य है वो क्या है, इस बात की चर्चा करते हुए किसी मूर्ख ने हमसे कहा था कि राम तो कल्पना है। उसी मूर्खों के जो ऐसे वचन आते हैं, ऐसे वचनों से भक्तों का हृदय बहुत आहित होता है। और ऐसे ही मूर्खों का जो आँख खोलना है, आँख खोलने का काम करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और यह जानना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम कौन हैं, उनके सभी भक्त जान ले जिनसे उनको परम आनंद का अनुभव होगा। और ऐसे मूर्खों को भी भगवान ज्ञान दृष्टि प्रदान करें, भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो, जिसके कारण उनका भी अज्ञान नाश को प्राप्त हो। तो सबसे पहला हम लोग वाल्मीकि रामायण का सहारा लेंगे, जो वास्तविक और जिसको सर्व मान्य कहा गया है राम जी के बारे में जानने के लिए। तो पहला ही उसमें पाया जाता है, ये पद पाया जाता है कि विष्णुना सदृश वीरे। भगवान श्री राम की जो क्वालिटीज़ हैं उसका वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वह विष्णुना सदृश वीरे। विष्णु, जैसा कि हम पहले ही से जानते हैं कि वेदांत में परम तत्व जो ब्रह्म है, परब्रह्म है, परात्पर तत्व है, उसको विष्णु कहते हैं। और विष्णु के सदृश है, सदृश मतलब समान है। तो वेद भी बोलता है कि जो परम तत्व ब्रह्म है, ब्रह्म के समान तो केवल ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म अद्वितीय है, उसके बराबर भी कोई नहीं है, उससे ज़्यादा भी कोई नहीं है। असमूर्ध तत्व भगवान विष्णु हैं और उनके सदृश वाल्मीकि जी श्री राम को कहते हैं विष्णुना सदृश वीरे। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के समान तो भगवान ही हैं। यहाँ गुप्त रूप से वाल्मीकि जी संदेश कर रहे हैं, संदेश दिखा रहे हैं, संकेत करते हुए कि श्री राम और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। यह तो अब अप्रत्यक्ष संकेत मात्र है। और दूसरा देखें तो पता चलेगा कि रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयस्यति। भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक शासन करेंगे और उसके बाद ब्रह्मलोक को चले जाएंगे। तो जिनका अभी जीवन चालू ही है वो ब्रह्मलोक को जाएंगे। ब्रह्म मतलब परमात्मा, परम धाम, जिनका धाम स्वयं अपना धाम, जिनका वैकुंठ है, वो ही अपने मन से परम धाम को जा सकते हैं। यह भी अप्रत्यक्ष संकेत है। लेकिन अब आइए हम लोग प्रत्यक्ष संकेत के बारे में पता करेंगे। तो आता है जब पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन होता है कि महाराज दशरथ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, उस समय सभी देवता उस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आते हैं और मनुष्यों की दृष्टि से अगोचर होते हुए, मतलब इनविजिबल रहते हुए आपस में आसमान में, अयोध्या के अंतरिक्ष में एक दूसरे को कहते हैं कि भाई रावण से मेरा बहुत बेकार हाल हो गया है, रावण हम लोग को बहुत तंग कर रहा है। और ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि आप ही का वर के कारण वो ऐसे ऐसे कर रहा है। ब्रह्मा जी बहुत संकुचित हो रहे थे। ब्रह्मा जी इस भगवान के साक्षात पुत्र हैं। भगवान जब देखते हैं कि ब्रह्मा जी को सब लोग उलाहना दे रहे हैं कि आपके वर के कारण रावण ऐसा ऐसा हो गया है, तब भगवान से रहा नहीं जाता है और भगवान स्वयं गरुड़ जी पे स्थित होकर के और शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए हुए गरुड़ के ऊपर विराजमान हुए वहीं पे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान की सब स्तुति करते हैं और भगवान को सब बताते हैं कि रावण हम लोग को बहुत सता रहा है। और भगवान की सब शरणागति करते हैं। समस्त देवता भगवान से शरणागति करके भगवान को बोलते हैं कि हे प्रभु, इसका वध आप ही कर सकते हैं। चूँकि यह मानव के बाद मानव और बंदरों के द्वारा ही इसका वध संभव है, इसलिए सभी देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हे विष्णु, हे नारायण, हम सब आपकी शरणागति करते हैं। और शरणागति का फल यह मांगते हैं कि हे प्रभु, आप मनुष्य रूप में स्थित होकर और इस रावण को मार डालें। भगवान स्वयं बोलते हैं। इसका प्रमाण हम लोग देख लें। पहले श्लोक देखें। एतस्मिन्नंतरे विष्णु रूपया तो महाद्युति परम तेज संपन्न महाद्युति संपन्न भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पाणी, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतवासा जगतपति पीताम्बर धारण किए हुए, वैनतेय समारोह गरुड़ जी के पीठ पर बैठे हुए वहाँ पे प्रकट हुए थे। यहाँ पे भगवान विष्णु स्वयं आए हैं पुत्रेष्टि यज्ञ में और देवताओं की प्रार्थना पे भगवान दशरथ जी के पुत्र बनकर के जन्म लेंगे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वाल्मीकि रामायण में दिखा रहे हैं। बालकांड के अंतर्गत 15, 16, 17 इत्यादि जो सर्ग हैं उनका पाठ करने पर कई मूर्खों को पता चलेगा कि भगवान श्री राम स्वयं परमात्मा हैं, वे कोई कल्पना मात्र नहीं है। अगला जो उसी में आगे पढ़ने पर हमको पता चलेगा, कृत्वात्मानं चतुर्विधम विष्णु पुत्रत्वमागच्छ। एक प्रमाण कहता है कि भगवान स्वयं को 4 स्वरूपों में प्रकट करके, यानी वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जैसे भगवान अपने आप को व्यूह स्वरूप में प्रकट करते हैं, वैसे ही यहाँ भी भगवान अपने आप को 4 स्वरूप, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 स्वरूपों में भगवान स्वयं अपने आप को ही प्रकट करके और दशरथ जी को अपना पिता बनाकर उनके पुत्र रूप से 4 स्वरूपों में अवतार लेने का निश्चय कर लेते हैं।
अगला है विष्णु पुत्रत्वम आगच्छ। ब्रह्मा जी देवताओं को बोल रहे हैं कि हे देवताओं, भगवान विष्णु दशरथ जी के बेटे बनने के लिए अब चले गए हैं, संकल्प लेकर के वो अंतर्धान हो गए हैं, अब वो प्रकट होने वाले हैं। अगला जो है कि देवता लोग प्रार्थना क्या किए थे, तो समरे जहि रावणम तत्त तम मानुषो भूत्वा। हे प्रभु, आप मनुष्य होकर के उसको मार डालें। तम नित्यों क्षामहे विष्णु लोकानाम हित कामया तम शरणागतम गताः तम गति परमा देवा। हे प्रभु, आप ही हम लोग की परम गति हैं, आप ही परम शरण हैं, इसलिए आपसे ही हम लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसा प्रार्थना करके भगवान विष्णु से रावण वध के लिए प्रार्थना होने पर भगवान विष्णु स्वीकार कर लेते हैं और बोलते हैं भयम त्यजत भद्रम वो, तुम लोग डरो मत, हितार्थम युधि रावणम, तुम लोग के कल्याण के लिए हम रावण को मार डालेंगे। वत्स्यामि मानुषे लोके, और पृथ्वी जो उसके डर से बहुत थर थर काँप रही है, इसका भी हम 11,000 वर्ष तक पालन करेंगे और पृथ्वी पर ही वास करेंगे। वत्स्यामि मानुषे लोके, मनुष्य लोक में ही वास करेंगे, और पालयन पृथ्वी मिमाम, इस पृथ्वी का पालन भी करेंगे। और भगवान जब अवतार लेने के लिए संकल्प ले लिए हैं, तब अपने जो पिता हैं, पिता किसको बनाएंगे तो सोच रहे हैं, तब उनका निश्चय क्या है वो देखिए। तदा दशरथम नृपम पितरम रोचयामास, तदा दशरथम नृप, दशरथ को ही पिता बनाने का निश्चय भगवान करते हैं। और मानुषम रूपम स्थाय रावणम जय संयुगे, जैसा कि देवता लोग उनसे प्रार्थना किए थे उसके अनुसार ही भगवान पुत्र रूप से, मानव रूप से प्रकट होने के लिए अंतर्धान हो जाते हैं। और भगवान विष्णु की सहायता के लिए राम सहाय हेतु विष्णु सहायान बलिनः, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान विष्णु की सहायता के लिए तुम लोग वानर रूप से जन्म लो। और वही ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं कि राम सहाय हेतु हो, सभी जब वानर रूप से प्रकट हुए हैं तो किस लिए प्रकट हुए हैं, राम सहाय हेतु, भगवान श्री राम की सहायता के लिए हेतु प्रकट होते हैं, जिनके बारे में पहले विष्णु सहायान बलिनः। आगे देखिए तो स्वयं हनुमान जी कहते हैं कि राम समस्त सृष्टि को एक पल में ही नष्ट करके अगले ही पल पे फिर से यथावत सृष्टि कर देने में समर्थ हैं। अगला जो है प्रमाण, द मोमेंट, जिस समय खरदूषण का वध भगवान श्री राम करते हैं, उस समय यह बहुत क्लियर हो गया था कि भगवान एक साधारण आदमी नहीं है, श्री राम साधारण पुरुष नहीं है, यह मंदोदरी इत्यादि कह रही हैं। और अगला प्रमाण आता है कि जिस दिन से बंदर इत्यादि लंका में घुस गए थे, महान जो महासागर है उस पर पुल बंधा गया था, उसी दिन यह प्रूफ हो गया था कि भगवान अति मानुष हैं, भगवान मानव नहीं हैं। और वो तो बोलती भी हैं, मंदोदरी जब रावण का वध हो गया है तो वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी कहती हैं कि यह आदि मध्यांत रहित सनातन परमात्मा हैं, विभु हैं, ऑल माइटी हैं, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, श्रीवत्स का चिन्ह जो धारण करते हैं, ये स्वयं साक्षात भगवान विष्णु स्वयं हैं। मनुष्य रूप में स्थित होकर के वेश बदल करके मनुष्य रूप में भास रहे हैं और सर्वलोक महेश्वर हैं। मातली भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राम, आप तो ऐसा लीला कर रहे हैं, ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं जैसा कि आपको पता ही नहीं है कि रावण को कैसे मारना है। माल्यवान के वचन हैं कि मैं मानता हूँ कि राम जो है वो स्वयं भगवान विष्णु हैं और मनुष्य रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। उनका जो लीला है उनको देखने पर ऐसा विश्वास होता है कि राम स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। ब्रह्मा खुद कहता है कि कर्ता सर्वस्व लोकस्य, समस्त जो लोक हैं उसके सृष्टि करने वाले परम तत्व भगवान हे श्री राम आप ही हैं। आप कैसे सीता जी को अग्नि परीक्षा के लिए अलाउ कर रहे हैं। और भगवान नारायणो देवः, हे प्रभु आप स्वयं भगवान नारायण हैं। श्रीमान चक्रायुध, प्रभु आप ही चक्र शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण करने वाले भगवान नारायण हैं, ऐसा ब्रह्मा कह रहे हैं। और आगे ब्रह्मा क्या कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म सत्यम च आदि मध्य चराघवः, अक्षरम अविनाशी जो ब्रह्म है, जो वेदांत में जिसको ब्रह्म कहा गया, वही अविनाशी ब्रह्म हे प्रभु आप ही हैं, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है और मध्य भी नहीं है। आगे ब्रह्मा कहते हैं कि आप ही परम धर्म हैं, समस्त लोगों का परम धर्म आप ही हैं, आप ही चतुर्भुज हैं और आप ही विश्वक्सेन हैं। आप ही सारंग धर्म को धारण करने वाले सारंग पाणी भगवान हैं और आप ही ऋषिकेश पुरुषोत्तम विष्णु और कृष्ण हैं। आप ही मधुसूदन हैं, आप ही उपेंद्र हैं और आप ही पद्मनाभ हैं, जिनकी नाभि से निकला हुआ कमल समस्त जगत की सृष्टि का मूल है। और समों के परम आश्रय भी आप ही हैं, जैसा कि ऋषि कहते हैं। और आप ही वेदात्मा हैं, स्वयं प्रभु हैं और समस्त त्रिलोकी के नाथ हैं और आदि कर्ता हैं, आदि सृष्टा हैं। आप परात्पर हैं और आपको कोई नहीं जानता कि आपका जो आदि क्या है और आपका अंत क्या है, कोई नहीं जानता। आप ही वराह रूप से सारी पृथ्वी को धारण करते हैं, आप ही सहस्र शीर्षा पुरुष हैं और आप ही श्रीदेवी को धारण करते हैं, श्रीधर हैं।
आप ही श्रीवत्स लक्षण हैं और आपने ही 3 पगों में त्रिलोकी को नापकर बलि को बांध लिया था। और हे प्रभु, सीता लक्ष्मण भगवान विष्णु, सीता साक्षात लक्ष्मी हैं और आप स्वयं भगवान विष्णु हैं और रावण के वध के लिए ही आप यह मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं। और जैसा कि हम लोग आपसे पुराने समय में प्रार्थना किए थे, वह सब कारण अब फुलफिल हो चुका है। तो अब आप अपने परम धाम को वापस आ सकते हैं, आने का समय है। ये ब्रह्मा जी के वचन हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ और प्रमाण देखेंगे कि भगवान श्री राम स्वयं भगवान नारायण हैं, साक्षात स्वयं विष्णु हैं। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण और जय श्रीमन नारायण, जय गुरुदेव, जय आचार्य, श्रीमद् रामानुजाय नमः।